लेसन नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया है? प्रेजेंट सीखा है, जिसे हम कहते हैं कोई कुछ है। ठीक है, जैसे राम मेरा भाई है, सो राम इज माई ब्रदर, राइट? क्लियर? तो लेसन नंबर 1 में हमने क्या सीखा है? कोई कुछ है। लेसन नंबर 2 में हमने सीखा था कि कोई कुछ था। ठीक इसी को हम बनाएंगे कि राम वॉज माई ब्रदर। ठीक है, अब हम लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 पे नहीं, आज हम काम करेंगे लेसन नंबर 3 पे, कोई कुछ होगा। और ध्यान दो कि ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं है, इसमें लिमिटेड सेंटेंसेस है। नंबर 1, हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? कोई कुछ होगा, कोई कुछ करेगा नहीं, कोई कुछ होगा पे काम करें। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सिर्फ इस सेंटेंस पे हम काम करेंगे। जैसे क्या होगा कि, और कोई कुछ होगा को कोई कुछ बनेगा भी कहते हैं। तो जैसे होगा कि मैं स्टूडेंट बनूंगा। अब क्या है कि स्टूडेंट तो ऑलरेडी आप लोग हो ही, तो बनूंगा क्या? लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट बनूंगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? आई विल बी द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। ये तो हो सकता है ना कि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट बनूंगा, ये तो संभव है। ठीक है, मेरे पापा डॉक्टर बनेंगे। अब क्या डॉक्टर बनेंगे इतनी उम्र में? भाई को डॉक्टर बनाओ, तो क्या है? मेरा भाई या मेरी बहन, सो माई सिस्टर विल बी अ डॉक्टर। मेरी बहन एक डॉक्टर बनेगी, तो कोई कुछ होगा। इसका रूल क्या हो गया? सीधा सीधा हमारा हो गया सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे विल बी। बस प्रेजेंट की तरह इसमें इज आर एम जैसा 3 ऑप्शंस नहीं है, पास्ट की तरह वाज वर्ड जैसा 2 ऑप्शंस भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही है सब्जेक्ट, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, या थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, सब में क्या आएगा? विल बी ही आएगा। और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो कोई कुछ होगा तो क्या होगा, कोई कुछ बनेगा तो क्या बनेगा। क्लियर? चलो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम बहुत खुश होगा। राम विल बी हैप्पी। खुश का क्या होता है? हैप्पी। वेरी, बहुत का क्या होगा? वेरी। तो क्या हो गया? राम विल बी वेरी हैप्पी। क्लियर? दूसरा क्या हो गया? वो परेशान होगा, तो ही विल बी अपसेट। ठीक है, वो परेशान होगा तो ही विल बी अपसेट। कोई परेशानी? तू अकेला होगा या तू अकेला रहेगा या तू अकेला रह जाएगा, किसी को कहते हैं ना, तो क्या कहोगे उसको? यू विल बी अलोन। तुम अकेले रह जाओगे और तुम अकेले रहोगे। मैं बाहर होऊंगा या मैं बाहर रहूंगा, सेम है, तो इसका क्या होगा? आई विल बी आउटसाइड। ठीक है, आउट यहां पे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आउटसाइड के बारे में बात कहोगे। ठीक है, तो मैं क्या है? मैं बाहर रहूंगा। ठीक है, जब आप आओगे तो मैं
घर पर नहीं रहूंगा, मैं बाहर रहूंगा, घर से बाहर। क्लियर? उसके बाद मेरे दोस्त बिजी होंगे या मेरे दोस्त बिजी रहेंगे। जब आप जाओगे, कल जा रहे हो आप उससे मिलने के लिए, और जब आप पहुंचोगे तो वो लोग बिजी रहेंगे, वो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। तो क्या होगा? माई फ्रेंड विल बी बिजी। यू है, ठीक है? माई फ्रेंड विल बी बिजी, मेरा दोस्त बिजी रहेगा। समझ में आ गया? तो बस यही है फ्यूचर टेंस में स्टेट ऑफ बीइंग। क्या? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का क्या मतलब हो गया? किसी का होना या नहीं होना, ठीक है? इसमें करना नहीं आ रहा है, स्टेट ऑफ डूइंग पे हम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले हमने इस पे काम कर लिया है, अब इसके नेगेटिव पे काम करेंगे, उसके बाद हम एक्शन वाले सेंटेंसेस पे आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? अब देख लो सेंटेंसेस प्रैक्टिस। क्योंकि आप लोगों को सिंक्रोनाइज तो करना ही है ना। जैसे कोई आपसे बात करता है तो खाली प्रेजेंट में बात करेगा या खाली पास्ट में बात करेगा? नहीं ना, सब मिक्स होता है। तो अब मिक्स पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसे हो गया कि राम फिट है, राम इज फिट, ठीक है? राम मोटा था, राम वॉज फैट बिफोर। बिफोर लिख देंगे तो होगा पहले। राम पहले मोटा था, और राम पतला होगा तो यहां पे होगा राम विल बी थिन। ओके, अब ये जो थिन है इसको आप बदल सकते हो अपने हिसाब से। सो पतला क्या है, थिन क्या है, एक कॉमनली यूज वर्ड है। इसको अगर पॉजिटिव वे में अगर लिखना है तो क्या लिखोगे? स्लिम। स्लिम का क्या होता है? पॉजिटिव। कहेंगे ना किसी के बारे में, कहेंगे वो स्लिम था, मतलब अच्छा, ठीक है ना? थिन और कॉमन है। और नेगेटिव वे में कहोगे तो कहोगे स्किनी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सुखंडी, ठीक है ना? तो आप इसको स्लिम भी लिख सकते हो। समझ में आया? इफ यू रन यू विल बी सलीम। क्या हो जाओगे? स्लिम। ओके, अच्छा, वो दुखी है, ही इज सैड। वो खुश था, ही वॉज हैप्पी। और वो खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। क्लियर? कमरा साफ है, द रूम, फिर से बताओ द क्यों लगाया? क्योंकि किसी स्पेसिफिक कमरे की बात कर, दुनिया के सारे कमरे तो साफ नहीं है ना, हम किसी खास कमरे के बारे में बात कर रहे हैं कि द रूम इज क्लीन। ओके, कमरा गंदा था, द रूम वॉज डर्टी, ठीक है? और कमरा गंदा होगा, ठीक है? तुम जा रहे हो अभी क्या करोगे? जाके सुबह में जाना, हम कमरा साफ करवा देंगे, अभी कमरा गंदा होगा, ठीक है? तो क्या होगा? द रूम विल बी डर्टी, ठीक है? तो कमरा गंदा होगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो कोई कुछ है, सब्जेक्ट इज समथिंग, कोई कुछ था, सब्जेक्ट वॉज समथिंग, कोई कुछ होगा, सब्जेक्ट विल बी समथिंग। समझ में आ गया? तो जैसे अगर आप कहते हो अभी के लिए कि मैं 22 साल का हूं,
तो क्या लिखोगे? आई एम 22 ईयर्स ओल्ड भी लगा सकते हो या मत लगाओ, ठीक है ना। आप हिंदी में भी तो कहते हो ना मैं 22 का हूं, ठीक है ना। तो आई एम 22 और हो जाएगा मैं 21 का था, सो आई वॉज 21 लास्ट ईयर, पिछले साल मैं 21 का था, और आई विल बी 23 नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल 23 का हो जाऊंगा, 23 का हो जाऊंगा। समझ में आ गया? अब ये सब सेंटेंसेस है, ये आप लोग मुझे बना के दिखाओ, ठीक है। इसको बाद में पहले हम 2-4 और सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस बताओ कुछ है। तो जैसे मेरा फोन नया है, तो क्या हो गया? किसके बारे में बात कर रहे हैं? फोन के बारे में। किसके फोन के बारे में? मैं अपने फोन के बारे में। तो माई फोन, एक फोन है कि एक से ज्यादा है? एक है। तो क्या लगाएंगे इसमें? इज। अब ये क्या है? नया है, न्यू। अब नया क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। किसी की तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं तो उसमें हम ए नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो माई फोन इज न्यू। समझ में आ गया? अब क्या है कि उसके चाचा डॉक्टर थे, तो क्या है? उसके चाचा, हिज अंकल। एक है या एक से ज्यादा है? एक। तो क्या लगेगा? पास्ट में है तो वॉज। अब क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर क्या हो गया? नाउन है, इसमें हम ए लगाएंगे। सो हिज अंकल वॉज अ डॉक्टर। समझ में आया? ठीक इसी प्रकार से अगर हम कहेंगे कि मेरा घर बड़ा है, माई हाउस इज बिग। मेरा घर बड़ा है, ठीक है। उसके बाद उसका स्कूल अच्छा है, ठीक है ना। तो उसका पहले तो देख लो जो उसका कौन है। अगर किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हो तो कह दोगे आप हिज। अगर लड़की है तो हर, ठीक है। अब स्कूल, एक स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, इज गुड। उसका स्कूल अच्छा है। अच्छा, एक चीज और देख लो कि अगर हम कंपैरिजन के बारे में बात कर रहे हैं दो स्कूल को, अगर बताओगे कि उसका स्कूल अच्छा है मेरे स्कूल से, तो कंपैरेटिव क्या है इसका? ये तीनों, ये होता है गुड, दूसरा क्या हो गया? बेटर, तीसरा क्या हो गया? बेस्ट। तो जब कंपेयर करने के लिए हम बेटर का यूज करेंगे तो क्या होगा? हिज स्कूल इज बेटर देन माई स्कूल, ठीक है ना। ठीक है, बेटर देन मी मत कर देना, ठीक है। ये बिल्कुल अलग सेंस देता है ना। जैसे हमने सुना एक सेंटेंस, आई लाइक बनानास मोर देन माई फादर। यहां पे आप पापा को केले से कंपेयर कर रहे हो कि मैं केला पापा से ज्यादा पसंद करता हूं, केला, ठीक है ना। और आपको कहना क्या है कि पापा भी केले खाते हैं, मैं भी खाता हूं, लेकिन मुझे ज्यादा पसंद है पापा के मुकाबले। तो क्या होगा इसका? आई लाइक बनानास मोर देन माई फादर डज, ठीक है। मतलब मोर देन माई फादर लाइक्स। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा कोई कुछ है, कोई कुछ था, और कोई कुछ होगा का क्या होगा? कोई भी कुछ होगा, कोई भी कुछ बनेगा। सो मैं, आई विल बी, मैं बनूंगा। क्या बनोगे?
बेटा तुम चलो तुम्हें मॉनिटर बनाते हैं। मॉनिटर कहाँ? ऑफ माय क्लास। तो मैं अपने क्लास का मॉनिटर बनूंगा। हाँ? क्या होगा? क्या? हाँ, आई विल बी अ मॉनिटर। ओके, आई विल बी अ मॉनिटर कहाँ? ऑफ माई क्लास। मैं अपने क्लास का मॉनिटर बनूंगा। ठीक है, तो ध्यान दो, इसको जब तक अच्छी तरह आपको सीखना है, डजंट मैटर हु इज डूइंग। आई फॉरगॉट टू राइट ए एंड ही टोल्ड मी सर यू हैव मिस्ड राइटिंग ए। तो इसके लिए अगर आप बुत बन के सिर्फ देखते रहोगे तो नहीं, जो मैं बोल रहा हूं कह रहा हूं से रिलेट करो, समझो। जो गलत है वो गलत है, ठीक है? हाँ, तो क्या होगा? कोई कुछ होगा, ठीक है। अब क्या होगा? मैं वहां रहूंगा। आई विल बी देयर। क्या है? आई विल बी देयर, मैं वहां रहूंगा। तो कोई कुछ होगा, कोई कुछ बनेगा, या कोई कहीं होगा, इसका भी सेंटेंस होगा। जैसे ये हो गया ना कि कोई कुछ है तो कोई कहीं है भी हो सकता है। जैसे क्या कहोगे? आई एम हेयर इन माई इंग्लिश क्लास। क्या है? मैं अपने इंग्लिश क्लास में हूं, मैं यहां हूं, ठीक है ना? आई एम हेयर भी हो सकता है और आई एम हेयर इन माई इंग्लिश क्लास भी हो सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये क्या है आपका? कोई कुछ है, कोई कुछ था, कोई कुछ होगा, ठीक है। और अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग 1 2 3 और 3 6, ये 6 सेंटेंस आप लोग बना के दिखाओगे। क्लियर?